हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भाजपा प्रदेश मंत्री कृष्णा कटारा तथा प्रदेश उपाध्यक्ष चुन्नीलाल गरासिया रहे। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष चुन्नीलाल गरासिया ने अशोक गहलोत की सरकार को 4.5 साल की विफल सरकार बताया, जहां पेपर आउट, महंगाई, भ्रष्टाचार एवं महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वहीं प्रदेश मंत्री कृष्णा कटारा ने राज्य सरकार की विफलताओं को कार्यकर्ताओं के सामने रखा। उन्होंने कहा कि राज्य में जनता सरकार से पूरी तरह से त्रस्त है। राज्य सरकार ने किए वादों में कुछ भी पूरा नहीं किया है और 4.5 साल तक अपनी सरकार बचाने में लगी रही। सभी मंत्रियों संतरियों ने 5 स्टार होटल में आनंद लिया है। पूर्व जिला अध्यक्ष हरीश पाटीदार ने कहा कि राज्य में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं और सरकार इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में डालकर उनके नेताओं ने अपने घर में ही IAS और RSS बना दिया और सभी परीक्षाओं में घोटाले ही घोटाले। अगर गहलोत सरकार को घोटाले की सरकार का नाम दिया जाएगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब एडी से चोटी तक ये सरकार भ्रष्ट और निकम्मी है। आने वाले चुनावों में इसे उखाड़ फेंकने की बारी है, जिसे हम सब मिलकर करेंगे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष चुन्नीलाल गरासिया का प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सागवाड़ा विधानसभा आने पर 20 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया और तलवार भेंट की गई। धरना प्रदर्शन के पश्चात सभी कार्यकर्ता रैली के रूप में धरना स्थल से गोल चौराहे से होते हुए नारेबाजी के साथ वापस यथास्थान पहुँचे, जहाँ धरना प्रदर्शन सम्पन्न किया गया। कार्यक्रम का संचालन ग्रामीण मंडल संयोजक प्रदीप गामोट ने किया और आभार नहीं सहेगा राजस्थान के संयोजक और सागवाड़ा प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा ने जताया। सागवाड़ा से एकता समाचार की रिपोर्ट। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। सरकार की कमी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। बोया बिस्तर बांध ले, बोया बिस्तर बांध ले, वो सरकार की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रदेश संगठन की ओर से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान नहीं सहेगा राजस्थान के इस कार्यक्रम को उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधु, बूथ के कार्यकर्ता और पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। आज इस कार्यक्रम को लेकर के कांग्रेस को हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जगाने के लिए रोड पर उतरा है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि कांग्रेस की सरकार पिछले 5 साल से राजस्थान में काबिज है और आज ये राहत कैंप के नाम से कैंप लगाकर हमारी जनता को भ्रमित कर रही है। कांग्रेसियों कान खुल करके सुन लो, आज हमारा शिक्षा का मंदिर जो है सुरक्षित नहीं है, हमारा आस्था का मंदिर है वो भी सुरक्षित नहीं है। जनता चारों तरफ त्राहिमाम कर रही है और कांग्रेस सरकार अपनी सरकार बचाने में लगी हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में 2023 में कांग्रेस को उखाड़ फेंके, क्योंकि यहाँ पर सरेआम गर्दन काटी जाती है। ये सरकार जो है कांग्रेस की सरकार आतंकवादियों के साथ में खड़ी रहती है, ये कांग्रेस की सरकार अत्याचारियों के साथ में खड़ी रहती है, ये सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ में खड़ी रहती है और राजस्थान जो है भ्रष्टाचार की पट्टी में चलकर राख हो गया है। मित्रों, आज यहाँ पर हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है, यह सड़क से लेकर के संसद तक और राजस्थान तक हड़ताल करने वाले हैं और कांग्रेस को जगाने वाला है। आज जो 5 साल
कांग्रेस ने जो नुकसान दिया, हमारे गरीबों के साथ में अन्याय हुआ, महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ और छात्रों के साथ में जो बेरोजगार के साथ में अत्याचार हुआ। आज हमारा जो बेरोजगार है दर दर की ठोकरें खा रहा है। लेकिन जब भी एग्जाम हुआ, पेपर लीक हुआ, लेकिन सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, इनके साथ में रहने वाले लोग हैं, वही लोग पकड़े जा रहे हैं। और बड़े बड़े जो है पेपर चोर जो है हमारे यहाँ डूंगरपुर में निकले हैं और इनके साथ में राजस्थान के और हमारे यहाँ के भी नेता हैं, इनका भी नाम आ रहा है। हमारी आने वाली जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। 2024 में मोदी जी की सरकार भी बनना तय है और उस समय यहाँ के जो भ्रष्टाचार जो किया है वो सारे का सारा निकलने वाला है। इसलिए मैं कांग्रेस सरकार को कहना चाहता हूँ, अब भी समय है जब और जनता के साथ में जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको रोका जाए। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, आज घर घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के समय में जो काम हुए, नरेंद्र मोदी जी के समय में जो काम हुए, उस जनता को जगाकर हम घर घर जाकर के कह रहे हैं। और कांग्रेस के लोग झूठी घोषणा कर रहे हैं। हमारे यहाँ की जो जनता है कांग्रेस के नेता को ढूंढ रही है और हमारे यहाँ का जो एमएलए था उसको भी ढूंढ रही है। वो जीत करके कहाँ गए? वो जीतने के पहले इन्होंने घोषणा की थी, लेकिन यहाँ हम सब समाजों को लड़ा करके जीत के गए। यहाँ पर किसी प्रकार का काम नहीं हुआ। ऐसे ही हमारे देश के जो युवराज हैं वो भी 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा करके गए थे, लेकिन आज दिन तक कर्जा जो माफ नहीं हुआ। इसलिए भाइयों बहनों और हमारे जो व्यापारी साथी हैं और सभी समाज के लोग हैं, इन सबसे मेरा यही निवेदन है कि जग जाओ। कांग्रेस मुफ्त की बात करती है, मुफ्त की घोषणा करती है, लेकिन आने वाला जो समय है, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं है तो हमारा भागड़ का जो विकास है वो रुकने वाला है। आज जगह जगह रात को पत्थरबाज हो गए, जगह जगह बसों को रोक रहे, कोई बंदा जो जा रहा है रास्ते पर उसको भी रोक रहे। ऐसी परिस्थिति राजस्थान की सरकार में ऐसा कभी हमने इतिहास में नहीं देखा था, लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। हर व्यक्ति का काम होने वाला है और विकास भी बहुत गति से होने वाला है। आज अगर देश में मोदी जी नहीं होते तो 70 साल में जो जिनके घर पे लाइट नहीं थी आज लाइट लगी है, जिनके शौचालय नहीं थी वो शौचालय बने, जिनके पीएम आवास नहीं थे वो पीएम आवास बने और घर घर जाने के रास्ते हो गए और घर घर पानी की व्यवस्था होगी। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे जो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, और जहां देश में जाते हैं वहां का जो लीडर है वो डर चुका है, डर करता है और मोदी जी की बात को मानते हैं। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। पुनः आप सबको, सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और हमारा व्यापारी भी सुरक्षित नहीं है। हम इस कांग्रेस सरकार को जो कुंभकर्ण की निंदा में सोई हुए भ्रष्टाचारी बेईमान निकम्मी नकार सरकार को उखाड़ फेंकने का कसम खा के आज इस धरने से जाए और भारतीय जनता पार्टी के 3 महीने के बाद विधानसभा में चुनाव होने जा रहे हैं, उसका परचम लहराए। मैं आप सबसे यही निवेदन करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ। मैं कांग्रेस को आगाह करना चाहती हूँ। कांग्रेस वैसे तो कहते हैं कि कांग्रेस ने संभाग में 2 मंत्री दे रखे हैं, लेकिन आप सब जानते हैं इन 2 मंत्रियों ने किस तरह से लूट मार बिछा रखी है, ये आप सब जानते हैं। भ्रष्टाचार का बेड़ा एक चरम सीमा पार कर चुका है। आप लोग जानते हैं एक बड़ा मंत्री एक छोटा मंत्री है, दोनों ने अपने घर और अपने बच्चों का पालन करने की कोशिश पूरी भरपूर कोशिश की है। मैं इसलिए आप सबसे कहना चाहती हूँ कि एक जनजातीय मंत्री एक कैनाल का मंत्री है, लेकिन आप सब जानते हैं भ्रष्टाचार एक चरम सीमा छूने जा रहा है। आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है और हमारा युवा तड़पता गुजरात में मजदूरी करने के लिए अपना पेट परिवार पालने के लिए जाता है। क्यों गया? इस कांग्रेस को आज इस मंच से मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी नाकामी और बेईमानी की वजह से हमारा युवा भटक रहा है। आपने 18 बार पेपर लिख के हमारा बेरोजगार बच्चा
साल से राजस्थान में सरकार चला रहे हैं, हमको पता है। आपने होटलों में रहकर सरकार चलाने की कोशिश करी। कोरोना काल में हमारी जनता त्राहिमाम कर रही थी, लेकिन आपने जनता का झूठ नहीं ली। ऐसी कांग्रेस सरकार को मैं पूछना चाहती हूँ, आप किस मुद्दे पर इस जनता के बीच में आएंगे? वोट मांगने के लिए आपको शर्म आनी चाहिए, आपको दूध मरना चाहिए। भाई मैं निवेदन करना चाहती हूँ, आज मौका है, आने वाले समय में हम सबको कसम खानी चाहिए कि इस कांग्रेस को, भ्रष्टाचारी कांग्रेस को, निकम्मी और बेईमान सरकार को, एक दूसरे को निकम्मी और बेईमान कहने वाली सरकार को माता और बहनों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ। केंद्र में राजस्थान की जनता बहुत परेशान हो चुकी है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे भी किए थे, हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन धरातल पे कोई काम हो नहीं रहा है। उन्होंने शिविर लगाए और शिविर में लोगों से कागज बनवाए और पूरे धूप में लोगों को परेशान किया। इस बड़ी धूप में लोगों को बुला गया कि आपका ऑनलाइन यहाँ पे होगा, आप आओ, आपको आना पड़ेगा, यहाँ में कोई होगा। अगर वही काम उनको घर बैठे भी या उनकी पंचायत में भी हो सकता था, लेकिन सरकार ने अपने सरकारी खर्चे से उसके कांग्रेस के प्रचार के लिए ये जो शिविर लगाए, वो सरकारी शिविर जो लगाए वो कांग्रेस के प्रचार के लिए लगाए गए थे, न कि जनता की सेवा के लिए लगाए गए थे। लेकिन सरकार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह किया और लाखों करोड़ रुपए का सरकार ने चूना लगाया। सरकारी के पैसे से शिविर लगे और सरकारी पैसे से कांग्रेस पार्टी का प्रचार किया। उनके जहां भी हम शिविर में गए, कांग्रेस के 10 से 15 नेता वहां पे आकर बड़े बड़े भाषण देते थे कि हम आपके लिए ये करेंगे, सरकार आपके घर पे आई है, और पूरी की पूरी कांग्रेस के नेता वहां पे मौजूद होते। अधिकारियों को वहां जगह भी नहीं मिलती थी। अधिकारी बेचारे पास में बैठे हुए सुनते रहते थे, वो घंटे 2 घंटे जाकर सिर्फ भाषण देते थे। वहां पे इतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। इसलिए मैं तो आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार ने बहुत बड़ी घोषणाएं की है, इस क्षेत्र में हम बहुत बड़े विकास के काम करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम इस क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में हमारे यहाँ बेरोजगार बैठे हुए, उनके लिए लाखों की व्यवस्था करेंगे और बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे। उन्होंने किस प्रकार की छोटी घोषणा की थी, यहाँ पे कुछ भर्तियां हुई, उसमें भी बहुत गड़बड़ हुई। एक मंत्री ऐसा था, उसने अपने पूरे परिवार के, पूरे सगा वालों को आरएस बना दिया। उसके अंदर पात्रता नहीं थी, फिर भी वो आरएस बन गए। लेकिन उसके कांग्रेस के नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे और बड़ा नेता हो, वो उसके लिए कुछ नहीं कर सके और वहां से मुख्यमंत्री से उसको हटा दिया और उसको कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। वो पार्टी जो अपने परिवार के, वो मंत्री ऐसा जो अपने परिवार के लोगों को बिना डिग्री के, बिना योग्यता के आरएस बना दिया, ऐसे को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, क्या वो पार्टी का काम करेगा? वो खुद भ्रष्टाचारी है। इसी प्रकार यहाँ पे कांग्रेस में भर्ती हुई, कुछ और छोटी मोटी भर्ती हुई, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़े हुए और बेरोजगार बच्चे आज भी परेशान है कि हमारी नौकरी लगेगी, हम पढ़ाई कर रहे और आज तो कल नौकरी लगेगी, लेकिन 1 या 2 भर्ती मुश्किल से हो सके। पुलिस भर्तियां भ्रष्टाचार के हवाले चल गई और बेरोजगार ऐसे ही हाथ मलते रह गया। इसलिए इस सरकार ने इस बेरोजगार के साथ में बहुत बड़ा उठाघात किया है। उन्होंने कहा था हम हर बेरोजगार को पेंशन देंगे और बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन बेरोजगारी भत्ता, हमारा बेरोजगार आज दिन तक वो देख रहा है कि हमें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, हमें आज हमारे युवा आज लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन आज दिन तक बेरोजगारी भत्ता युवाओं को नहीं मिला और बेरोजगार युवा दिन तक भटक रहा है, कागज लेकर भटक रहा है। 4 साल तक उन्होंने बेरोजगार को हटाया। अगर उन्होंने बेरोजगार भत्ता दिया होता तो आज वो युवा उस पैसे से उसकी पढ़ाई करता या उसको फार्म भरता तो उस पैसे से भरता। अभी मैं
एक दिन बैठा हुआ था, एक युवा मेरे पास में आया, उसको मैंने कहा कि भैया तूने इस बार फार्म भरा या नहीं भरा? तो उसने कहा मैं 4 साल तो 7 एग्जाम दे चुका हूँ, मेरा 24,000 रुपया खर्चा हो गया है, अब मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं फार्म नहीं भर सकता हूँ। तो उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीतनी होगी? उस बेरोजगार ऐसे कितने बेरोजगार हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उनके माता पिता नौकरी तो है नहीं, वो खेती करके या फिर मजदूरी करके उन बच्चों को पढ़ाते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा नौकरी में लगेगा, लेकिन सरकार उनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ऐसी गूंगी बहरी सरकार तो हम सब मिलकर के हमें ऐसे हटाना है और हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, तो ही हमारे यहाँ पे विकास हो सकता है। हमारे यहाँ पे वसुंधरा जी की सरकार थी और उन्होंने लाखों की भर्ती की थी और हमारे क्षेत्र में आज बड़े बड़े जो भी रोड बने उस समय के रोड जो आज बन रहे वही रोड है। इसके अलावा कांग्रेस सरकार के क्षेत्र में इस क्षेत्र में कोई रोड सेक्शन नहीं हुआ। आज ये बिलिया बड़गवा से होता हुआ रोड देख लो, रातुड़िया से चिखली तक रोड देख लो, हमारे तिरड़ा छोटा से भिलुड़ा तक देख लो, वो सारे हमारे सरकार के रोड है। इस कांग्रेस सरकार ने कुछ काम नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ घोषणा करने का काम किया है। और उन्होंने एक बड़ा वादा किया था और उन्होंने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 10 दिन हो गए कर्जा हम माफ कर देंगे, 1, 2, 3, 4 और 10 हो गई कर्जा माफ, लेकिन 4.5 साल हो गए, आज दिन तक किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। हमारे इस क्षेत्र में 70% किसान रहते हैं, किसान में ना देख रहा है कि हमारा कर्जा माफ करेंगे, कभी न कभी सरकार माफ करेगी, लेकिन आज दिन तक माफ नहीं किया और कहती है हम किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सारा सब झूठ है। मैं तो आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हम जनता के सेवक हैं और हम सब जनता के बीच में जाए और इस सरकार के काले कारनामे हैं, सरकार की जो झूठी घोषणा है उनको जनता तक पहुँचाना पड़ेगा, आम व्यक्ति तक पहुँचाना पड़ेगा, तभी इस सरकार को हम हराएंगे और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बढ़ाएंगे। यही कहकर मैं स्थानांतरण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।